अमेरिका में ट्रंप साहब का प्रवासन नीति को लेकर के जिस तरह से जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है और जिस तरह से लॉस एंजलिस में जिस तरह से मतलब हिंसक प्रदर्शन जो देखने को मिला है आपका वहां आपका लॉस एंजलिस में रहने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा, जिसके बाद से अमेरिका के जो अभी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो दुनिया का युद्ध रुकवाते हैं लेकिन अपना ही देश में जो गृह युद्ध का जो स्थिति बना हुआ है इससे कैसे निपटेंगे ये आने वाला समय ही बताएगा। तो वहीं अभी लॉस एंजलिस के सड़कों पे लॉस एंजलिस की जो आम जनता है वो उतरी हुई है और ट्रंप साहब जो अवैध प्रवासियों को गाड़ी में कुछ कुछ के उन लोग का देश जिस तरह से पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिसका विरोध अब अमेरिका में ही शुरू हो गया है लॉस एंजलिस में। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रहा है, ट्रंप साहब आपका जनवरी में अमेरिका का राष्ट्रपति बने दूसरी बार 2025 में, जिसके बाद वो अमेरिकन फर्स्ट नारा जो गाना शुरू किए और ट्रंप साहब का कहना था कि जो लोग बाहर से अवैध तरीके से अमेरिका में आकर अमेरिकन लोगों का जो रोजी रोजगार छीनने का काम करते हैं उन लोगों को उनका देश उन लोगों को भेजने का काम करेंगे ट्रंप साहब। और खबर आया कि बीते दिनों भारत ने भी अवैध प्रवासियों का 4-5 गो खेप ट्रंप साहब भेजे, हथकड़ी बेड़ी लगा के मोदी जी के अच्छे दोस्त। अब जिस तरह से खबर आ रहा है कि लॉस एंजलिस में आपका बीते दिनों जो आपकी संस्था है अमेरिका में ICE, इसका काम है कि अमेरिका में अवैध लोगों को चिन्हित करना और उनको पकड़ना और उसके बाद उनको उनका देश पहुंचाना। ये आपका जो ये संगठन है ICE, इसका यही काम है अमेरिका में। और खबर आया कि आपका बीते शुक्रवार को 6 जून को जिस तरह से ICE आपका जो है आपका लॉस एंजलिस में छापामारी की और छापामारी में खबर आया कि 14 लोगों को गिरफ्तार की जो अवैध तरीके से आपका लॉस एंजलिस में रह रहे थे। लेकिन इन लोगों को पकड़ने के बाद से जिस तरह से वहां के जो स्थानीय लोग हैं लॉस एंजलिस के, वो लोग इसको लेकर के जबरदस्त विरोध जताए। और खबर आया 7 जून को आपको 400 से अधिक लोग जो हैं वो पैरामाउंट एक शहर है वहां इकट्ठा हुए और जिस तरह से ट्रंप साहब के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किए। और आपका जो ICE का जहां मतलब आपका ये ऑफिस है वहां पर भी लोग धरना प्रदर्शन किए और ICE के खिलाफ जोरदार आवाज बुलंद किए, जिसके बाद ये प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो गया। कुछ गाड़ियों में आग लगा दिया गया, आपका सड़कों पे जलते हुए आपको गाड़ियां भी नजर आ रही होंगी। तो वहीं अमेरिका में जो अवैध प्रवासी नीति जो लेके आए हैं ट्रंप साहब, उसी का विरोध हो रहा है। क्योंकि आपका अगर लॉस एंजलिस अगर आप देखिए तो यहाँ की कुल जनसंख्या अगर आप देखिए तो 38 लाख है और यहाँ अगर अवैध प्रवासियों का संख्या देखिए तो यहाँ पे लगभग आपके 38 लाख में से 13 लाख लोग जो है वो अवैध तरीके से लॉस एंजलिस में रहते हैं। और ये अलग अलग देश से लॉस एंजलिस पहुंचते हैं, क्योंकि आपका अवैध प्रवासियों का सबसे बड़ा अड्डा कहीं है तो वह है लॉस एंजलिस। क्योंकि मैक्सिको से भी ज्यादातर अवैध तरीके से जो लोग आते हैं वो आपका लॉस एंजलिस आते हैं। और भी जो देश है आपका जहां से लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका पहुंचते हैं, लेकिन और उन लोगों को रहने का सबसे बेहतर जगह जो मिलता है वो लॉस एंजलिस में ही मिलता है। और अमेरिका सरकार को भी ये मालूम है कि अगर अवैध प्रवासी अमेरिका ना आए तो अमेरिकन लोगों का जो आपका काम है वो अवैध प्रवासियों के बिना चलने वाला भी नहीं है। क्योंकि घर में झाड़ू पोछा या आपका जो बगानी का काम होता है या आपका जो फ्लैट व्लैट में जो पेंट पॉलिश का जो काम होता है, जो और सब भी जो काम होता है वहां पे खेती बाड़ी का जो काम होता है, ये अवैध तरीके से जो लोग वहां पहुंचते हैं उन्हीं लोगों से अमेरिकन लोग काम भी निकालते हैं अपना। लेकिन अभी जिस तरह से ट्रंप साहब अवैध लोगों को लेकर के अपना निगाह को जिस तरह से मतलब पूरे तरीके से तिरछा किए हुए हैं और इनका कहना है कि कोई भी अवैध प्रवासी जो है वो अब अमेरिका में नहीं रहेगा, वो अपना अपना देश जाए, जिसको लेकर के लॉस एंजलिस में ही जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और लॉस एंजलिस का एक आपका जो शहर का नाम है आपका फैशन, जहां मतलब 40 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। आपका फैशन शहर है एक आपका लॉस एंजलिस में, वहीं से अवैध जो प्रवासी थे 44 के तादाद में उनकी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद से लॉस एंजलिस में ये जो ट्रंप साहब का अवैध प्रवासी नीति है इसको लेकर के लोग अब सड़क पर उतर गए और ट्रंप साहब को ये आपका जो नया जो प्रवासी नीति जो अवैध प्रवासी नीति जो बनाए हैं इसको खत्म करने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं ट्रंप साहब जो आए दिन अमेरिकन फर्स्ट का गाना गाते हैं और आए दिन युद्ध रुकवाने की बात करते हैं, लेकिन अभी खुद का घर में जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसको कब तक ट्रंप शांत कराते हैं देखने वाली बात होगी। वहां का लोकल पुलिस जब इस हिंसक प्रदर्शन को नहीं संभाल पाई तो खबर आया कि आपका नेशनल गार्ड और मिरीन का भी तैनाती कर दिया गया है लॉस एंजलिस में आपका जो है ट्रंप प्रशासन के द्वारा। और ट्रंप प्रशासन लॉस एंजलिस में प्रदर्शन कर रहे लोगों को धमकाने का भी काम किया कि अगर आप लोग हिंसक प्रदर्शन करते हैं, अगर आप प्रदर्शन करेंगे तो इसका कीमत चुकाना पड़ेगा।
और आने वाले समय में खबर आ रहा है कि आर्मी की भी तैनाती करने की बात हो रही है। तो जिस तरह से ट्रंपे साहब का जो अवैध प्रवासी नीति है, ट्रंपे के लिए जिस तरह से मुसीबत बन रहा है, तो आने वाले समय में ऐसा ही एलोन मस्क ट्रंप साहब का साथ छोड़ दिए हैं। अब जिस तरह से लॉस एंजलिस में अमेरिकन लोग ही अब जो अवैध प्रवासी नीति लेके आए ट्रंप साहब अमेरिकन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उसी अवैध प्रवासी नीति को अब अमेरिकन लोग ही गलत बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि ट्रंप साहब इस नीति को वापस लीजिए और जिन लोगों को गिरफ्तार किए हैं उनको छोड़िए। तो आने वाले समय में देखा जाए क्या होता है। अभी लॉस एंजलिस में आज 10 जून को भी जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है ट्रंप साहब को लेकर के। तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या जो अवैध प्रवासी नीति जो ट्रंप लेके आए हैं नया, इसको वापस लेते हैं कि नहीं। लेकिन इसको लेकर के अमेरिका का लॉस एंजलिस में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला है। आपका 7, 8, 9 और आज आपका 10 जून है। आज भी कहीं कहीं प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। तो आने वाले समय में देखा जाए क्या होता है। जो भी नया जानकारी निकल के सामने आएगी मैं आपके साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।